बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसे कहते हैं ब्रेड पैटीज़। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल हैं आलू का पेस्ट, गाजर, बंद गोभी, चिकन मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, साथ में आपको चाहिए शिमला मिर्च। सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद पैन, उसमें आपने ऑयल डालना है और साथ ही में आपने लहसुन डालना है। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें गाजर डाल देनी है, क्योंकि चिकन हमारा पहले से बॉयल है। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब गाजर अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड करना है। इसी तरह आपने 2-3 मिनट के लिए चिकन को हिलाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें बाकी सब्ज़ियाँ ऐड कर देनी है, क्योंकि इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसको हमने सोते ही करना है। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसमें सिर्फ हम लोगों ने नमक, काली मिर्च और बीज वाली मिर्च ही ऐड करनी है। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आलू का पेस्ट डाल देना। आलू आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। सिर्फ मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि जो हमारा जो मिक्सचर है चिकन वाला, जब हम पैटीज पे लगाएंगे तो अच्छे से उसके साथ चिपक जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसमें 1-1 चम्मच चिल्ली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड करना है। इसको आपने अच्छे से हिलाना है और इसको आपने पका के एक साइड पे रख देना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि चिकन हमारा पहले से पका हुआ है। इसी तरह 2-3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। और साथ ही मैं इमली की चटनी भी बना रही हूँ, वो मेरे चैनल पे वीडियो है, अगर किसी को चाहिए तो वो जाके देख सकता है। क्योंकि हमारे घर पे टी पार्टी थी, मैकरोनी भी बन रही थी, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस, उसको आप लोगों ने ऐसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसको आपने चिकन जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा है वो लगाना है। इस मिक्सचर को आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, क्योंकि इससे जो ब्रेड है वो हमारी फट भी सकती है। इसी तरह आपने सारे मिक्सचर को इसके ऊपर लगा देना है और दूसरा ब्रेड का स्लाइस आपने इसके ऊपर रख देना है। और इसके किनारों पर आप लोगों ने अंडे की तय लगानी है, क्योंकि इससे जो हमारी ब्रेड पैटीज़ हैं वो अच्छे से बंद हो जाएंगी। ऐसे ही आप लोगों ने अंडे लगाते जाना है और इसको अच्छे से दबाते जाना है, ताकि जो हमारी ब्रेड पैटीज़ हैं वो अच्छे से बंद हो जाएं। सारी ब्रेड पैटीज़ आपने ऐसे ही रेडी कर लेनी है और इसको एक प्लेट में रख लेना है। इसको आप लोग अगर कुछ देर बाद फ्राई करना चाहें तो ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप लोग अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के रखेंगी तो आपकी जो पैटीज़ है वो टूट जाएंगी। जब आप लोगों ने फ्राई करनी है उसी टाइम आप लोग अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग किया करें। और साथ ही आप लोगों ने ऑयल गर्म करना है और इसमें इसको डाल देना है। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि इसका कलर बहुत ही प्यारा निकलेगा लाइट गोल्डन में। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन से एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। जो ब्रेड के पीसेस बच चुके थे आप लोग उसको ज़ाया मत कीजिए, उसके आप लोग ब्रेड क्रम्ब भी बना कर रख सकते हैं। ऐसे ही ब्रेड पैटीज़ को आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने पैटीज़ को एक ट्रे में निकाल लेना है, क्योंकि अभी हम लोग इसको डिश आउट थोड़ी देर बाद करेंगे। हाई टी के तौर पर बहुत सारी रेसिपियां मैंने आपको अपने चैनल पे दी है, जिस किसी को चाहिए वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। पैटीज़ को अपने प्लेट में निकाल लेना और जब आप लोगों ने इसे मेहमानों के सामने सर्व करना है तो आप इसकी कटिंग करके फिर सर्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है हमारी ब्रेड पैटीज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।